नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम मैथ में पढ़ रहे थे अनुपात सम अनुपात। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा ए अनुपात बी बराबर 4:5 है। बी अनुपात सी बराबर 6:5 है। तो ए बी सी का मान होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। तो हमारे को ए बी सी का मान निकालना। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 4:5, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 6:5 दे रखा है। तो हमारे को ए बी सी का मान निकालना है। तो हल कीजिए। तो हल करेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी मान दे रखा है 4:5, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4:5। इसी प्रकार बी अनुपात सी का मान दे रखा है 6:5, यानी बी का तो मान 6 और सी का मान 5, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। अब यहाँ पे रेगिस्तान और यहाँ पे रेगिस्तान, तो पास वाले संख्या रख लेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इनको गुणा करेंगे 6 चौका 24, 5 छीगी 30, 5 25। कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो ए बी सी का मान आ गया। ए का मान तो 24, बी का मान 30, सी का मान 25। सही है दोस्तों, कर सकते हैं सही क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, अनुपातों का मान दे रखा है, उनका मान रखना है और खालिस्तान की जगह पास वाली संख्या रखनी है। सही है। और देखते हैं क्वेश्चन। ए अनुपात बी का 4/5 भाग, बी अनुपात सी का 3/7 भाग है और ए सी से 4600 रुपये कम कमाता है, तो बी की आय होगी। हमारे को बी की आय पूछा है। हमारा क्वेश्चन है ए अनुपात बी का मान दे रखा है 4:5, बी अनुपात सी का मान दे रखा है 3:7 और ए सी से 4600 रुपये कम कमाता है, तो बी की आय होगी। हमारे को बी की आय निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इनका अनुपातों का मान निकालेंगे। यानी ए अनुपात बी का मान दे रखा है 4/5, यानी ए अनुपात बी और अनुपात सी। तो ए और बी का मान दे रखा है 4:5, यानी 4:5। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में बी अनुपात सी का मान दे रखा है 3:7, यानी बी का मान तो 3 है, सी का मान 7, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। अब यहाँ पे रेगिस्तान और यहाँ पे रेगिस्तान, तो पास वाले संख्या रख लेंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 रख लेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रख लेंगे। अब इनको वज्र गुणा कर लेंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 7 पंजे 35। सही है। उसके बाद में यहाँ पे इनका मान आ गया, ए बी सी का मान आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी 12:15:35। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या कहा है कि और ए सी से 4600 रुपये कम कमाता है। ए है जो सी से 4600 रुपये कम कमाता है, यानी ए का और सी का अंतर बता रहा है यहाँ पे 4600 रुपये। तो यहाँ पे अनुपातों का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पे 12, यहाँ पे 35 है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे तो बचा 3 और वहाँ पे 2, यानी 23 बराबर 4600 रुपये दे रखा है। तो हमारा एक का मान निकाल लेंगे, यानी 4600/23। यहाँ पे कटरा तो काट देंगे, 23 दूनी 46, यानी 200 बार गया। सही है। अब पूछा क्या है, यहाँ पे हमारे को पूछा है बी की आय। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी का मान कितना है 15, तो 15 को 200 से गुणा कर देंगे, यानी 15 गुणा 200 बराबर 15 दूनिया 30, तो यानी 3000, यानी कि बी की आय कितनी हो गई 3000 रुपये। इसी प्रकार क्वेश्चन बोले कि ए की आय
यहाँ पे सबका मान निकाल लेंगे। यहाँ पे 200 आया ना, तो 200 को हम 12 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, यानी एक क्या है तो 2400। इसी प्रकार यहाँ पे बी क्या है निकाल लिया हमने, बी का यहाँ पे 200 गुणा 15 कर लेंगे, 15 दुनिया 30 यानी 3000। इसी प्रकार सी का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे 200 इंटू 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पे अंतर दे रखा ना, 4600 रुपये कम कमाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखेंगे, यहाँ पे 1200 और 35 का अंतर कितना है, 23 का अंतर है। तो 23 को 200 से गुना करेंगे तो 23 दूनी 46, 4600 रुपये आ गई। और 4600 क्वेश्चन में दे रखे। सही है दोस्तों, कर सकते हैं, किसी का भी मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इनका मान रखा, यानी ए अनुपात बी का मान दे रखा है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 रखा। उसके बाद में बी अनुपात सी का मान दे रखा है 3/7, तो यहाँ पे हमने 3/7 रखा, यानी 3:7। यहाँ पे पास वाली संख्या यहाँ पे उतार लेंगे। तो इसी प्रकार ए का मान तो कितना आ गया 12, और बी का मान 15, और सी का मान 35। सही है दोस्तों। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, यानी ए सी से 4600 रुपये कम कमाता है, यहाँ पे कम कमाता है, यानी ए का और सी का अंतर दे रखा है 4600 रुपये। तो यहाँ पे अनुपातों में अंतर निकाल लेंगे, ए का और सी का अंतर कितने का है 23 का, और 23 की बराबर दे रखा है 4600। तो ए का मान निकाल लेंगे, 4600 बटा 23 बराबर 200, यानी 200 रुपये आ गए। अब पूछा क्या है, बी क्या है पूछिए, तो बी का अनुपात कितना है 15, 15 को 200 से गुना कर देंगे, 15 को 200 से गुना किया तो 3000, यानी बी क्या है कितनी होगी 3000। हम एक की भी आय निकाल सकते हैं, 12 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, तो एक की आय कितनी होगी 2400। इसी प्रकार हम सी की भी आय निकाल सकते हैं, यहाँ पे 35 है तो 200 को हम 35 से गुणा कर देंगे, या तो 70, यानी 7000। इन दोनों का अंतर करेंगे, यहाँ पे 7000 में से 2400 निकालेंगे तो वही 4600 रुपये अधिक कमा रहा ना, यहाँ पे ए कम कमा रहा और सी अधिक कमा रहा है। सही है, कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन इसी में संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मान चेंज क्वेश्चन, राम व श्याम का अनुपात 3/4 है, और राम व गणेश का अनुपात 2:7, 2:7 है। तो गणेश राम से 600 रुपये अधिक कमाता है, गणेश राम से 600 रुपये अधिक कमाता है, तो शाम की आय होगी। हमारे को शाम की आय निकालना है। हमारा क्वेश्चन राम व श्याम का अनुपात 3/4 है, और राम व गणेश का अनुपात 2/7 है। तो गणेश राम 600 रुपये अधिक कमाता है, तो श्याम की आय निकालनी, यानी श्याम कितने रुपए कमाता है। तो हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, राम और श्याम का अनुपात देखेंगे, यानी राम अनुपात श्याम, इनका अनुपात दे रखा है 3/4, यानी राम का 3 और श्याम का 4 है। आगे दे रखा है राम और गणेश का अनुपात 2/7, तो यहाँ पे तो श्याम बैठा है, तो हम यहाँ को विपरीत लिख सकते हैं इसे। राम यहाँ पे लिख लेंगे और श्याम यहाँ पे लिख लेंगे श्याम। सही है भाई, राम का तो 3 है तो राम का 3, श्याम का 4 है तो श्याम का 4। उसके बाद में क्वेश्चन है आगे
कि राम व गणेश का अनुपात, तो राम व गणेश का, राम का यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अनुपात 7 किसका है, गणेश का, गणेश का। सही है, बैठ गया। अब इसको उठा लेंगे, पास वाली संख्या रख लेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रख देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 या 21। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि गणेश राम से 600 रुपये अधिक कमाता है। गणेश है जो राम से 600 रुपये अधिक कमाता है, गणेश है राम से 600 रुपये अधिक कमाता है, किससे, राम से, यानी राम का अनुपात 6, गणेश का अनुपात 21 है। तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे, यानी 21 - 6 बराबर 15। 15 की वैल्यू दे रखी है हमारे को 600 रुपये, यानी 15 बराबर 600, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 15 का भाग लगा देंगे, 15 चौक 60, यानी 40 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि श्याम की आय निकालनी, तो श्याम का अनुपात कितना है, 8 है, तो 40 को हम 8 से गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32, तो श्याम की आय कितनी आ गई, 320। राम की भी आय निकाल सकते हैं, राम का अनुपात 6 है, हमारे वहाँ पे 40 है तो 40 से गुणा कर देंगे, 6 चौका 24, यानी 240। इसी प्रकार हम गणेश की भी निकाल सकते हैं, गणेश का अनुपात 21 है, वहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 84। सही है। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, ये तो हो गया श्याम गणेश का और ये राम का। राम व गणेश का अंतर करेंगे यहाँ पे, तो वही 600 रुपये, और क्वेश्चन ने भी 600 रुपये दे रखा है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि श्याम की आय निकालनी है, तो श्याम की आय कितनी है, 320 रुपये, और राम की पूछे तो 240 रुपये, गणेश की पूछे तो 840 रुपये। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन। A अनुपात B बराबर 3:5 है, A अनुपात C बराबर 2:3 है, तो ABC का मान बताइए। A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। तो हल कीजिए। हमारा क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 3/5, B अनुपात C बराबर 2/3 हो तो ABC का मान निकालना है। तो निकालिए ABC का मान। तो हल करेंगे यहाँ पे A अनुपात B बराबर A अनुपात B कितना है, 3/5, यानी A का मान 3, B का मान 5। इसी प्रकार क्वेश्चन है कि B अनुपात C का मान दे रखा है 2/3, तो B का मान 2, C का मान 3। तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह 5, यहाँ पे 2, इनको वज्र गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 3 15। ABC का मान आ गया 6:10:15। सही है, कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन दे A अनुपात B बराबर 3/5 हो, A अनुपात C बराबर 2/3 हो, तो ABC का मान ABC का मान निकालना है, या ABC का मान बताइए। तो हल कीजिए। तो हल करेंगे यहाँ पे सबसे पहले A अनुपात B का मान दे रखा है 3/5, यानी A अनुपात B 3 तो A का मान है और 5 B का मान। इसी प्रकार आगे देखते हैं A अनुपात C बराबर 2/3 है। अब क्या करेंगे, 2/3, यानी A 2 बार आ गया, तो जो 2 बार आता है ना उसको बीच में रखते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से B को गायब करेंगे और यहाँ पे B रख लेंगे, और यहाँ पे B का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। सही है, अब कर लेंगे ना, A बीच में आ गया। अब A अनुपात C दे रखा है 2/3, तो यहाँ पे A का मान तो 2 है, C का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। अब पास वाली संख्या यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे पास वाली संख्या यहाँ पे रख लेंगे।
तो यहाँ पे कितना आ गया 2। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कट रहा तो काट दी, नहीं कट रहा तो अब ABC का मान कितना है, A का मान तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे A का मान 6 है, तो 6 अनुपात B का मान 10 अनुपात C का मान 9। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, 6 अनुपात 10 अनुपात 9। सही है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं सही। क्वेश्चन हमारा A अनुपात B बराबर 6 अनुपात 7 है। A अनुपात, यहाँ पे आप 2 अनुपात 3 कर लीजिए, 2 अनुपात 3। A अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 व C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए। क्वेश्चन हमारा A अनुपात B बराबर 2/3 है, A अनुपात C बराबर 3/4 है, C अनुपात D बराबर 5/6 हो तो ABCD का मान बताना है। तो हल कीजिए। हल करेंगे सबसे पहले यहाँ पे A अनुपात B बराबर 2/3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, A अनुपात B, A का मान 2 है तो 2 रखेंगे, अनुपात B का मान 3 है तो 3 रखेंगे, यानी A अनुपात B बराबर हो गया 2 अनुपात 3। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो A अनुपात C बराबर 3/4 है, लेकिन मैंने कहा था कि जो 2 बार आए उसको हम बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, B को यहाँ से गायब कर लेंगे, तो यहाँ पे B रख देंगे। B का मान कितना है 3। अब सही है, B अनुपात A हो गया 3 अनुपात 2। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि A अनुपात C बराबर 3/4, तो A का मान 3 है तो 3 रख लेंगे, और C का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। सही है। उसके बाद क्वेश्चन है कि C अनुपात D बराबर 5/6 है, तो C का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, अनुपात यहाँ पे 6 और यहाँ पे D। अब यहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ पे रेगिस्तान, और यहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। सही है, 6 जगह खालिस्तान है। अब क्या कहा था मैंने, जहाँ पे खालिस्तान 9 पास वाले संख्या वहाँ पे रख लेते हैं, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा, यहाँ पे भी 5 ही आएगा। सही है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 अनुपात 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 अनुपात 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 अनुपात 4 दूनी 8, 8 छिगी 48। तो हमारा आंसर आया B अनुपात A अनुपात C अनुपात D, B का मान 45 अनुपात A का मान 30 अनुपात C का मान 40 अनुपात D का मान 48। क्वेश्चन में क्या कहा कि ABCD का मान बताना है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A का मान कितना है 30 है तो यहाँ पे 30 रख लेंगे, यहाँ पे B का मान कितना है 45 तो यहाँ पे 45 रखेंगे, C का मान कितना है 40 तो यहाँ पे 40 रखेंगे, D का मान 48 है तो यहाँ पे 48 रख लेंगे। सही है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 30 अनुपात 45 अनुपात 40 अनुपात 48। सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 बार दोहराई जाती है उसको हम बीच में रखेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे 2 बार A दोहराया गया तो हमने A को बीच में रखा, इसी प्रकार C को 2 बार दोहराया गया तो हमने भी C को भी बीच में रखा। जो संख्या 2 बार दोहराई जाती हो उसको हम बीच में रखेंगे, जो 1 बार दोहराई जाती है उसको यहाँ पे पास में रख लेंगे। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। यह हमारा अनुपात समानुपात वाला आज टॉपिक कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे आयु से संबंधित क्वेश्चन।